Zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, technetium, rhodium, palladium, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, technetium, ruthenium, rhodium, technetium, अरे बोलना है ना आपको, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम। अब सुनो अच्छे से, आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करेंगे। आज मैं आपका पूरा जो अपन अभी तक के पढ़े उसका क्लास टॉपिक बता के क्लोज करूंगा। कल से जो स्टूडेंट नए आए उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि अपन केमिस्ट्री के अंदर दूसरा टॉपिक लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का अपना लास्ट लेक्चर है। समझ में आया? अब जो बच्चे नए हैं या और जो भी ज्वाइन किए भी डेली एडमिशन हो रही है, उसके अंदर सेकंड इंस्ट्रक्शन आपके लिए ये है कि अभी क्लास के अंदर चाहे क्लास हो या बीच का ब्रेक हो, आपको मोबाइल क्लासरूम में नहीं निकालना है। कौन से बच्चे निकाल रहे, मोबाइल में क्या कर रहे, ये सब हमको रिसेप्शन पे दिख रहा है। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, और आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं आपका उतना वीडियो वहाँ पे निकाल के, मोबाइल पे निकाल के यहाँ पे सबके सामने प्ले करूँगा मोबाइल में क्या कर रहे। क्योंकि ये चीज़ मैंने 12वीं के बैच के अंदर करा, और फिर बहुत बेकार इंसल्ट हुई क्लास में बच्चों की। बाकी सब बच्चे हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उनकी। मैं नहीं चाहता आपके साथ में ऐसा मैं कुछ करूँ, क्योंकि आप अभी नए नए बच्चे, 11वीं के मासूम प्यारे प्यारे बच्चे, इंसान के बच्चे, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ में कोई ऐसी ऐसी चीज़ करूँ जिससे आपका दिल दुखे करके। तो ये आपका भी काम है कि मेरा भी दिल नहीं दुखने को ना। फिर तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिया क्लास में मोबाइल निकालना नहीं। मुझे बड़ा बुरा लगा कि लड़के तो ठीक है, लड़के भी क्लास के अंदर मोबाइल यूज़ कर रही करके बीच के ब्रेक में। तो इसके बाद में आप कैंपस के अंदर आ गए, मेन गेट से अंदर आ गए, मोबाइल आपका बैग में होना, साइलेंट होना या तो स्विच ऑफ होना। जो कुछ भी इस्तेमाल करना है गेट के बाहर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, थैंक यू। मैंने अच्छे समझा कीजिए। अब इसके बाद में अब अगर कोई बच्चा गलती करेगा तो फिर उसकी जो भी इंसल्ट होंगी उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, वो रहेगा। कल अपन ने आइसोटोपिक नंबर निकालना सीखे थे। देखो कल के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़े थे, एक बार अच्छे से समझ लो। अपन ने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर के बारे में डिस्कशन करे थे। बोर्ड पे ध्यान दो अच्छे तरीके से। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर बॉटम में होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही क्या रहते, इलेक्ट्रॉन रहते, और उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z। उसके बाद एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के बनता है। प्रोटॉन प्लस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। अगर मान लो 11Na23 है, मतलब 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और वर्ची टर्म माइनस खालची टर्म मतलब 23 माइनस 11, मतलब कि एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इसको कहते हैं अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला करेगा A माइनस Z, वर्ची टर्म माइनस खालची टर्म। अब अपने देखे थे कि कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम रहते बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहते, उनको क्या कहते हैं? व्हाट इज आइसोटोप? The atoms of same element having same atomic number but different atomic mass। जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास नंबर, उनको आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप डिस्कवर्ड बाय सॉडी। आइसोबार किसे कहते हैं? जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम रहता बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता, दे आर कॉल्ड आइसोबार। आइसोबार किसे कहेंगे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट रहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट रहते? वो डिफरेंट एलिमेंट रहते। जैसे अपन ने कल देखे थे आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, उनका एटॉमिक मास नंबर सेम था बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट था। जरा सावधान पोजीशन में आ जाओ, अटेंटिव पोजीशन में जरा। तो दे आर कॉल्ड आइसोबार। फिर अपन ने देखे थे कि कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं क्या जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं रहता, जिनका एटॉमिक मास नंबर भी सेम नहीं रहता, बट उनका न्यूट्रॉन नंबर सेम रहता। कौन सा नंबर? उनको अपन क्या कहते हैं? आइसोटोन। आइसोटोन किसे कहेंगे? जिनका कल अपन ने कहते 7 and 15 और 8 और 16, तो इनमें दोनों में न्यूट्रॉन 8 थे। तो जिनके न्यूट्रॉन सेम है उनको क्या कहते हैं अपन? आइसोटोन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते? वर्ची टर्म माइनस, अब वो जो आएगा उसमें से फिर अपन ने खालची टर्म माइनस करे
तो वो जो आता है उसको आइसोटोपिक नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? तो मेरे ख्याल से अपना आइसोटोपिक नंबर तक हो गया था शायद से, बराबर है। तो अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे वो था आइसोटोपिक नंबर। तो आइसोटोपिक नंबर का फार्मूला n-z और n का फार्मूला है a-z। जैसे मान लो 11 Na23 है, तो इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे अपन? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। और आइसोटोपिक नंबर कैसे निकालेंगे? जो n आ गया इसमें फिर से z माइनस करने का, मतलब वर्चिटम माइनस कैल्चिटम पुन्ना माइनस कैल्चिटम पुन्ना माइनस 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो बताओ 11 का आइसोटोपिक नंबर कितना आया? 1 आया। 11 का आइसोटोपिक नंबर कितना आया? 1 आया। अरे 1 आया ना? अब बताओ 12Mg25 का क्या निकालो? आइसोटोपिक नंबर। देखो ये हो गया एक। अब इसका निकालो। निकालो इसका आइसोटोपिक नंबर। तो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 और 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1। कितना आया? 1। तो इसका आइसोटोपिक नंबर 1 आया। अब बताओ इन दोनों का आइसोटोपिक नंबर, तो जिसका आइसोटोपिक नंबर सेम आता उसको आइसोडाइफर कहते। क्या कहते? तो क्या 11Na23 और 12Mg25 दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो किसे कहते हैं आइसोडाइफर? जिसका आइसोटोपिक नंबर, द स्पीसीज हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर इज कॉल्ड एज। हेडिंग करो आइसोडाइफर फास्ट। सर फटाफट लो जल्दी चलो। देखो बोर्ड पे लिखे हुए, हेडिंग करो आइसोडाइफर। लिखो आइसोडाइफर, लिखो उसके अंदर द स्पीसीज हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर the species having same isotopic number is called as isodifer. Is called as isodifer. The species having same isotopic number is called as isodifer. The species having same isotopic number is called as isodifer. Is called as isodifer. लिखो एग्जाम्पल 11Na23 और 12Mg25 आर आइसोडाइफर, और निकाल के दिखाओ दोनों का आइसोटोप नंबर 1 बनेगा। इधर सुनो क्या करना है, एग्जाम्पल कैसे लिखना है। पहले ये लिखना है उसका आइसोटोप नंबर 1 निकालना है, फिर ये लिखना है उसका आइसोटोप नंबर 1 निकालना है, और फिर लिखना है हेंस दिस बोथ आर आइसोडाइफर्स।
यस कंप्लीटेड। अब जरा ध्यान से सुनना। अब अपन अगला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इधर बोर्ड पे देखो, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले समझ लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे पहचानेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इधर बोर्ड पे ध्यान दो रहे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसके नाम में से क्या लगता है आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगा? जिनमें the species having same number of the species having same number of electron, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब यार बोर्ड पे ध्यान देना है तो सुनो अच्छे से। Na पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, Al ट्राई पॉजिटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते समझ लो। Na पॉजिटिव एक ओनली सोडियम एलिमेंट है। क्या है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? 11। और चार्ज कितना? एक ही उस पे, तो 11 - 1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। और तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। और चार्ज कितना? 2 है। तो एक बात बताओ, क्या Na पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, Al ट्राई पॉजिटिव, ये तीनों एक दूसरे के, तो पता क्वेश्चन कैसा आएगा आपको? ये पूछेंगे हर ऑप्शन में से आपको ये ऑप्शन ए दिया गया, क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हर ऑप्शन में आपको 2 या 3 एलिमेंट दिए जाएंगे, तो आपको सबके क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन के सेम आ गए तो एक दूसरे क्या रहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अरे समझ में आ रहा है क्या? सिंपल, मतलब ये तीनों एक साथ देंगे, फिर ऐसा दूसरा ऑप्शन रहेगा तो उनके अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकाल जाना है। तो जिसके इलेक्ट्रॉन सेम रहे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब एक बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा, ये नीट और जेईई में पूछे हुआ क्वेश्चन है। क्या आपको आयनिक रेडियस पता है? क्या आपको रेडियस ये वर्ड पता है? रेडियस मेरे ख्याल से ये तो पता होगा ना आपको। सपोज ये अगर सेंटर है तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। और अगर ये आयन है, देखो अगर वो एटम है तो एटॉमिक रेडियस, और अगर आयन है तो शाबाश। तो ये आयन है कि एटम है? जिस पे चार्ज है उसको आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये सब आयंस है। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रहते हैं ना, उनकी जो आयनिक रेडियस रहती वो उसकी ज्यादा रहती जिसका एटॉमिक नंबर कम रहता। तो क्या बन जाएगा रिलेशन? आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक। अब बताओ ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट अगर मैंने पूछा इन तीनों में किसकी आयनिक रेडियस, अगर ये मान लो आयन है तो इस रेडियस को कौन सी रेडियस कहेंगे? आयोनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 25। बट कब? अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो। जैसे मान लो मैंने आपको पूछा कभी, क्या ये तीनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? अब मैंने पूछा इन तीनों में आयनिक रेडियस किसकी ज्यादा है? शाबाश। तो इन तीनों के लिए आयनिक रेडियाई एक से ज्यादा अगर हो तो उसको रेडियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आयनिक रेडियाई की ऑर्डर क्या रहेंगी इन तीनों के लिए? इन तीनों के लिए रहेंगी कि Na पॉजिटिव की आयनिक रेडियस ज्यादा रहेंगी, Mg डाई पॉजिटिव से ज्यादा रहेंगी, Al ट्राई पॉजिटिव से। ये क्वेश्चन है। तो शायद अगर आपको समझ में नहीं आया तो 12वीं में फिर समझा दूंगा, बट इजी क्वेश्चन था। अगर दिए हुए स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अगर दिए हुए स्पीसीज तो जिसका एटॉमिक नंबर कम रहेगा उसकी आयनिक रेडियस ज्यादा रहेगी। और आयनिक रेडियस क्या होती है? आयन की रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या रहेंगी? एटम की रेडियस। अगर सोडियम है तो उसकी रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहेंगे, और सोडियम आयन है तो उसके रेडियस को आयनिक रेडियस कहेंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है क्या? तो क्या रिश्ता है आयनिक रेडियस का और एटॉमिक नंबर का? आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
भाई जी ये हाथ टिका के बैठ रहे, क्या कहानी सुन रहे क्या? सीधा जरा स्टूडेंट जैसा सीधा बैठो, स्ट्रेट बिल्कुल।